हम सरकार की इस बात का समर्थन करते हैं। शास्त्र की बात को सिर पे रख करके युग अनुकूल व्यवस्था को देखते हुए हम इस निर्णय पर सहमत हैं। सरकार ने जो नया जियो पास किया है कि बेटी की उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए, मैं इसका दोनों हाथों से समर्थन करता हूं। बिल्कुल सही निर्णय है। आज की स्थिति में बेटी को निश्चित उसका भविष्य अगर बनाना है तो पढ़ना अनिवार्य होना चाहिए। उसे पढ़ने का माहौल मिलना चाहिए, उसके पढ़ने की व्यवस्था होनी चाहिए और वो बेटी आगे बढ़ेगी तो ही देश आगे बढ़ेगा। क्योंकि आज की बेटी अगर अपने सीबीएसई बोर्ड के बच्चे का एक क्लास का होमवर्क नहीं करा सकती, अगर उसने इंटर किया है तो भी इतना टफ सब्जेक्ट है, तो बेटी को पढ़ना इसलिए जरूरी है कि वो आने वाले भारत की नींव रखेगी। इसलिए मैं इस बात का समर्थन कर रहा हूं, बेटी को पढ़ने की आजादी हो। और दो मांगे भी कर रहा हूं, इस पर भी सरकार मनन करे और पूरा समाज भी समर्थन करे। ये भी मेरी एक नई मांग है। पढ़ने की उसको परम आवश्यकता है, लेकिन सरकार की एक परम जिम्मेदारी है, चावल फ्री हो या ना हो, गेहूं फ्री हो या ना हो, लेकिन शिक्षा सबको फ्री होनी चाहिए। यह भी परम जरूरी है, क्योंकि तभी कोई आगे बढ़ सकेगा। चावल और केवल गेहूं देने से काम नहीं चलेगा। आज हर व्यक्ति को पढ़ने का पूर्ण रूपेण अधिकार हो, क्योंकि वो जब तक पढ़ेगा नहीं तो देश आगे बढ़ेगा नहीं। एक पुण्य की बात बता रहा हूं, कोई भी ये पुण्य करिएगा, किसी भीख मांगने वाले व्यक्ति को एक बार आप रोटी खिला सकते हैं, जीवन में 4 बार खिला सकते हैं। एक पुण्य का काम करो कि अगर वो रोटी मांग रहा है, भीख में रोटी मांग रहा है, तो कोशिश करो कि उसे रोटी खिलाने में पुण्य कम होगा, उसको ऐसा बना दो कि वो और लोगों को कमा के रोटी खिला दे, वो जीवन भर अपने रोटी का इंतजाम कर ले, तो ये बड़ा पुण्य होगा। उसको किसी दस्तकारी में लगाया जाए, उसको किसी कार्य में बनाया जाए, उसको समझाया जाए कि रोटी मांगना जरूरी नहीं है, रोटी पैदा करना जरूरी है। इसलिए रोटी के प्रति उसका भाव हो। तो दो बातें हमने रखी। क्या बेटियां हमारी बात से सहमत हैं? आपको पढ़ना चाहिए कि नहीं? अब बेटियां हाथ नहीं उठा रही, बेटियों के समर्थन में बात। आपको पढ़ने की आजादी मिलनी चाहिए, आप पढ़ें, ये बहुत जरूरी है। बेटियों ने भी हाथ उठाया, हमने उनकी बात को भी माना। और अब जो हम कहने जा रहे हैं उससे बेटियां नाराज हो जाएंगी, लेकिन हम बिना कहे मानेंगे नहीं। आपका नाराज होना तय, हम कहेंगे। सरकार ये तो पारित करे कि बेटी को पढ़ने की स्वतंत्रता हो, आगे बढ़ने की स्वतंत्रता हो, लेकिन उसमें सरकार एक कानून और बना करके लाए कि जिस दिन बेटी का कन्यादान होगा बिना माता पिता की अनुमति के नहीं होगा। कोई तमाशा नहीं है कि हम आपको पढ़ाएंगे और आप 1 मिनट में माता पिता को फांसी लगाने के लिए छोड़ देंगे और आप अपनी खुशी को लेकर चले जाएं। ये कोई तरीका नहीं हुआ। ये हमारे देश का कोई नियम नहीं होना चाहिए। आज कितने माता पिता हैं जो मजबूर हो गए, बेटा बेटी ने 2 साल 1.5 साल कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मिल गया, उसने सब कुछ समझ लिया और माता पिता को ताक पर रख दिया। माता पिता झेलें, माता पिता भोगें, और तुमने अपने मन का कर लिया। एक बात हम उन बेटियों के कान में जरूर डालते हैं, अगर कभी जीवन में मौका मिले तो याद करना कि आचार्य जी ने कथा में सुनाया था, जो तुम्हारा मित्र बना है, जो तुम्हारा फ्रेंड बना है, वो बामुश्किल 3 साल 4 साल पहले बना होगा। और जिस दिन तुम्हारी शादी हो जाएगी, याद कर लेना कि आचार्य जी ने कथा में कहा था, 1.5-2 साल बाद छोटी सी बात में भी जब संबंध बिगड़ेगा तो वो पहले नंबर तुमको एक बात कहेगा कि तुम्हारा तो हमें विश्वास नहीं है, क्योंकि जब तुम अपने माँ बाप की नहीं हुई तो हमारी क्या होगी। तो कभी वो संबंध चलेंगे नहीं, और संबंध वही चलेंगे जिसमें माता पिता का आशीर्वाद हो, माता पिता की अनुमति हो। समाज भले ही तिरस्कार करे, बहिष्कार करे, ये कोई जरूरी नहीं, लेकिन माता पिता की बिना आज्ञा के अगर ऐसा हो रहा है तो ये हमारे देश के लिए ठीक नहीं होगा। और अगर होगा तो यही होगा कि माता पिता की बात एक बेटी ने नहीं मानी, 35 टुकड़ों में फ्रिज में काट के रखा गया। ये केवल माता पिता की ना मानने के कारण ही ये घटना घटी। अगर माँ बाप की मान ली होती तो ऐसा होता। तो ये हम सबको सोचना है, देश को आगे ले जाना है।